हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे या देखेंगे और सीखेंगे भी कि कैनुला हम किसी पेशेंट को कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी को हर कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों को। किसी भी चीज़ को कुछ भी करने के लिए इंसान को पहले उस चीज़ को सीखना पड़ता है। कोई भी डायरेक्ट सीख के नहीं आता, या फिर ऐसे नहीं कि हाँ मैं कर दूँगा। पहले देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार हैं। तो एक तरह से हम बोलते हैं NABH हॉस्पिटल में कि कैनुलाइजेशन ट्रे, कि कैनुला की ट्रे। तो उस ट्रे में ये सारी चीज़ इकट्ठी होती हैं। हमें मतलब सीरियल वाइज नंबर रखते हैं इसको हम, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें उस टाइम की ज़रूरत पड़ेंगी या यूजफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रे में हम जो चीज़ रख लिए वो चीज़ हमारे यूज होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इक्विपमेंट्स में पहला चीज़ हमारा आएगा नॉन स्टाइल ग्लव्स, सेकंड टर्निक्यूट्स, थर्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक वो है वो जो कॉटन अल्कोहल स्वैब होता है उसे हम बोलते हैं। तीसरा लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन, चौथा 1 ml की सिरिंज, पांचवा गॉज पीस, छठा वीनस एक्सेस डिवाइस यानी जिसको हम बोलते हैं वेन फाइंडर, छठा हो गया वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब एंड एडाप्टर, सातवां सलाइन एंड हैपरिन लॉक, आठवां हो गया सलाइन और हैपरिन सॉल्यूशन, और नौवां हो गया ट्रांसपेरेंट जो होता है ड्रेसिंग। ठीक है। दसवां होता है पेपर टेप, या तो आप इन दोनों जगहों पे आप रख सकते हो डायनाप्लास्ट की कटिंग करके। ठीक है। और टेम्परेरी अगर कैनुलाइजेशन करना है आपको तो माइक्रोपोर का भी यूज कर सकते हो आप। तो इस तरह हमारी जो कैनुलाइजेशन ट्रे होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं उसके हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और रखते हैं फ्लैश करने के लिए, 10 ml की सिरिंज में फ्लैशर, उसको फ्लैश बोलते हैं। तो अभी आगे मैं इन चीज़ों को आपको चित्र के रूप में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। वैसे वाकई ऐसे तो मैंने बता दिया आपको, क्या पता समझ में आया भी होगा, बट अब बस फोटो में देख लो आप लोग। नॉन स्टाइल ग्लव्स आपके ही रहे, टर्निक्यूट्स बांधने के लिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स पोंछने के लिए, क्लीन करने के लिए, 5 ml सिरिंज हो गया, 10 ml रख लो अपने अकॉर्डिंग, स्टाइल गॉज हो गया, कैनुला अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हो गए, सलाइन हो गई फ्लैश के लिए, और ये प्लास्टर हो गया आपके। तो इन चीज़ों को हम रखेंगे इक्विपमेंट्स के लिए, ताकि हमें ऐसा ना हो कि भागना पड़े कहीं, कि कैनल लग गया अब भागना, मैं टेप ले आऊँ, ये ले आऊँ, चिपकाने के लिए ले आऊँ, और यार मैं बांधने के लिए नहीं लाया, कोई हेल्प करने के लिए। तीसरा और भी चीज़ें होती हैं कि जो कि कभी कभी ऐसा होता है टर्निकोट्स नहीं होते, बहुत जगह ऐसा होता है कि टर्निकोट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी की हेल्प ले लेते हैं। देखो कैनुलेशन ट्रे ऐसे रेडी करते हैं। नॉन स्टाइल ग्लव्स हो गया आपके 2 पेयर्स। ठीक है। उसके बाद से आपके कैनुला ड्रेसिंग यानी टेगाडर हो गया आपका, गोज स्टाइल हो गया आपके, एक्सटेंशन सेट 2 वे बोलते हैं या डोर कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है। कैनुला 20 गेज का इसमें रखा हमने, वैसे 20 गेज का भी होता है, 22 का भी होता है, सपोज दैट सॉरी ये 22 गेज का है। ठीक है। उसके बाद सर 10 ml सिरिंज रखते हैं, अल्कोहल स्वैब रखते हैं, टर्निक्यूट्स रखते हैं, और डिस्टिल वाटर रखते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारी कैनुलाइजेशन ट्रे रेडी हुई। अब हम पेशेंट की पोजीशन बनाएंगे, कैसे हमें लगाना है। जनरली हम डोरसम पे पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वहाँ वेन दिख रही नहीं दिख रही। तो देखो दोस्तों, ये हमारी वेन दिख रही है। अब हेल्दी इंसान होता है, ठीक ठाक होता है, तो उसकी वेन ऐसे दिख जाती है। बट जो लोग बीमार होते हैं उनकी वेन जो होती है इतनी क्लियरली दिखती नहीं है। तो पहले हमें टर्निक्यूट बांधना है। अगर छोटे छोटे क्लिनिकों में टर्निक्यूट्स नहीं होता है तो वहाँ ग्लव्स का भी यूज कर लेते हैं हम लोग। इसकी यूजेज के बाद थोड़े टैप करते हैं डोरसम पे, टैप करने के बाद पेशेंट को बोलते हैं हाँ अपना हैंड मूवमेंट करो, तो वो पेशेंट अपना हैंड मूवमेंट करता है तो ऐसे वेन दिखने लगती है। तो हम पहले चूज करते हैं कि कौन सी वेन सही है लगाने के लिए। तो वेन चूज करने के बाद फिर उसमें कैनुला इंसर्ट करेंगे हम लोग। तो इससे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि कैनुले में कैनुला का कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। और ठीक है, तो ये चीज़ पहले हम देखते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ें आपको इसके बाद बताऊंगा। ओके दोस्तों,
तो पहला व्हाट इज कैनुला। कैनुला क्या होता है? एक कैनुला इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी फॉर मेडिकल यूजेज। ठीक है, देयर आर 11 डिफरेंट टाइप ऑफ कैनुला। द मोस्ट कॉमनली यूज आर द इंट्रावेनस एंड द नेजल कैनुला। तो कोई भी कैनुला ले लो आप, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 26 का। ठीक है, तो इन सभी कैनुले के जो पार्ट होते हैं सेम ही होते हैं। स्टार्टिंग टिप पॉइंट जो इसका आएगा उसको हम बोलते हैं निडल। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कैथेटर, जो प्लास्टिक का होता है उससे कैथेटर। ठीक है, उसके बाद बुशिंग। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कैथेटर हब प्लस विंग्स। ठीक है, यानी होल्ड कर यहाँ से हमें पकड़ने के लिए हेल्प भी होता है। उसके बाद हमारे वॉल्व आएंगे, फिर इंजेक्शन पोर्ट कैप आएगा, उसके बाद से लूर कनेक्टर आएगा। यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जिसे ड्यूओ कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निडल ग्रिप, जो अंदर निडल होती है प्रिक करने के लिए, उसे हम स्टिलेट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा कैनुला का जो कैप होता है उसको लॉक प्लग भी बोलते हैं। उसके बाद से फ्लैश बैक चैम्बर बोलते हैं। जब हम कैनुला इंसर्ट करने के बाद इसका स्टिलेट बाहर निकालते हैं तो अंदर पेशेंट की वेन से जो ब्लड बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं फ्लैश बैक चैम्बर। तो इस तरह हमारा कैनुला का पार्ट रेडी हो गया दोस्तों, और इसके बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट अब ये देखेंगे हम कि कैनुला को पेशेंट की बॉडी में कैसे इंसर्ट करते हैं। ये तो हमने जनरली आपको ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बट आगे हम इसकी वीडियो देखेंगे कैसे लगाते हैं पेशेंट को। तो आगे दोस्तों हम देखेंगे कि कैनुला की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमारे पास देखिए एक छोटे क्लिनिक में हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास टर्निंग वर्क नहीं है तो हम किसी की हेल्प ले रहे हैं। हेल्प करने के बाद हम पहले इसको क्लीन किए, क्लीन करने के बाद कैनुला रेडी, उसके बाद से हम वेन चूज कर लिए। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने ये इंसर्ट कर दिया कैनुला। इसमें इंसर्ट करने के बाद हम थोड़ा नडल इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद बैक चैम्बर में भी ब्लड आ गया। अब इसलिए थोड़ा बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद हमें आगे टिप पे फोर्सली प्रेस करना है ताकि ब्लड बाहर ना निकले। यहाँ जबकि थोड़ा सा निकल चुका है, 18 नंबर का कैनुला बहुत हैवी होता है, थोड़ा निकल जाता है। ठीक है, ये करने के बाद हम कैनुला फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के बाद आगे कहीं स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, ईजिली बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो फ्लैश हो गया हमारा कैनुला, फ्लैश हो रहा है पूरा। 10 ml का सिरिंज हमने फ्लैश लिया था, NS या नॉर्मल सलाइन 0.9% सॉल्यूशन जो होता है। तो इसका पूरा अच्छे तरह से फ्लैश कर दिए। अब फ्लैश करने के बाद फिर आगे हम प्रेस करेंगे, बट ये थोड़ा फोर्सली प्रेस करना होता है, इनसे प्रेस नहीं हो पा रहा। तो इसके बाद से हम इसमें ड्यूओ कनेक्टर या सिंगल कनेक्टर जो भी हो एक्सटेंशन, वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद नीचे से क्लीनिंग करके अब यहाँ देखिए हमारे पास टेगाडर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे डायनाप्लास्ट की कटिंग जो आती है कैनुलाइजेशन प्लास्टर, ठीक है, तो उससे हम अप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम सही पोजीशन करके ऐसे ये कटिंग आता है वैसे मार्केट में, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसमें दो, एक ऊपर से करना ही होता है, गोल्ड का होता है, और नीचे से भी करने के लिए आता है। ठीक है, ये रहा। तो दोस्तों ये हमारी कैनुलाइजेशन की क्लास जो थी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे हम कैनुलाइजेशन करते हैं। अभी हमारा कैनुला लग चुका है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। वैसे कैनुलाइजेशन की क्लास कंप्लीट होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमारे पेशेंट की या किसी भी पेशेंट की वेन नहीं दिखती तो हम उससे वेन डिवाइस से भी हम देख सकते हैं, जिसे हम वेन फाइंडर, वेन एक्सेस डिफाइंडर कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमारी इस क्लास को देखा। और प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा।